हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे। रिंग थ्योरी पे। देखिए, इसके पहले हमने क्वेश्चन ऑफ फील्ड ऑफ इंटीग्रल डोमेन बताया था, प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होते हैं उसके बारे में देखा था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, फिर प्राइम आइडियल्स क्या होते हैं, मैक्सिमल आइडियल्स क्या होते हैं। देखिए जी, ये जो आपका लेक्चर है, जैसे ये जो आपका यूनिट है सेकंड रिंग थ्योरी, इसमें मतलब ज़्यादातर डेफिनेशन ही पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम यूनिट फर्स्ट में बता चुके हैं और इसके अगले लेक्चर में हम कुछ एक दो थ्योरम कराएंगे। और आपका जो लास्ट टॉपिक है फील्ड पॉलिनोमियल रिंग इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। तो मेनली आपको 2 लेक्चर्स और इस पर आपको मिलेंगे। आपको यूनिट सेकंड में 2 लेक्चर्स, एक लेक्चर में थ्योरम कराऊंगा कुछ इस पर रिलेटेड, और एक दिन पॉलिनोमियल रिंग बताऊंगा। मान के चलिए 2 लेक्चर का आपका रिंग थ्योरी और है। जैसे ही रिंग थ्योरी फिनिश होती है फिर हम टेंसर की सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो सितंबर तक आप मान के चलिए आपका 2 यूनिट खत्म हो जाएगा। 2 यूनिट हर पेपर के 2 यूनिट फिनिश करना है, यही टारगेट है। तो जैसे ही रिंग थ्योरी का 2 यूनिट होगा फिर हम टेंसर पढ़ेंगे, टेंसर के 2 यूनिट करेंगे। 1 यूनिट आपका हो गया, 1 यूनिट बचा हुआ है, वो भी छोटा यूनिट है, मान के चलिए 15-20 दिन में वो भी हो जाएगा। तो अगस्त में ही आपका टेंसर का भी 2 यूनिट, रिंग थ्योरी का भी 2 यूनिट हो गया, और डिफरेंशियल ज्योमेट्री का भी पहला यूनिट फिनिश होने वाला है। तो मान के चलिए कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी आपका सितंबर तक खत्म हो जाएगा, सितंबर के फर्स्ट वीक तक सब खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद से हम सितंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग एमसीक्यू करेंगे। सितंबर के फर्स्ट वीक से हम एमसीक्यू करेंगे तीनों पेपर पे, जो आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, आपको लेक्चर्स मिलते होंगे। चैनल पे बने रहिए, लेक्चर आपको मिलते होंगे, लेक्चर्स डेली आपको मिल रहे होंगे। कभी कभी क्या होता है कि क्या होती है कि जैसे बारिश का मौसम है तो बारिश हो जाती है, तो लेक्चर्स उस दिन हम लोग आ नहीं पाते हैं, जहाँ पे बनाते हैं वीडियो वहाँ पे आ नहीं पाते हैं, कुछ इश्यू रहती है। बट आपको वीडियो मिलेगा, आप चैनल बने रहिए, ट्रस्ट रखिए, सब कुछ बारीकी से बताया जा रहा है। ठीक है, और जो चीज़ें, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि शायद वो ना मेरे लेक्चर्स में मिले, तो आप बुक लीजिए, बुक से भी पढ़िए, सब कुछ दे दिया जाएगा, खुद से भी तो एफर्ट करिए। बट मेनली जितना आपके सिलेबस में आता है 80% से 90% चीज़ें यहाँ दे दी जा रही हैं। 90% तक चीज़ें आपको, कुछ हो सकता है कि हर यूनिवर्सिटी का कुछ अपना अलग सिलेबस है, तो कुछ इधर उधर हो, एक आध 2 टॉपिक, बट 90% चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है? एन इंटीग्रल डोमेन डी इज सेड टू बी अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। किसी इंटीग्रल डोमेन को हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब कहेंगे? इफ इट्स एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल डोमेन। इफ इट्स एवरी आइडियल इज अ प्रिंसिपल आइडियल होगा यहाँ, प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, इसको प्रिंसिपल डोमेन नहीं, प्रिंसिपल आइडियल कर लीजिएगा, प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, कहने का मतलब है कि किसी इंटीग्रल डोमेन को हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब कहते हैं? जब उस इंटीग्रल डोमेन के जितने भी आइडियल हैं, जितने भी आइडियल बनेंगे, वो सारे के सारे आइडियल क्या होने चाहिए? सब के सब प्रिंसिपल आइडियल होने चाहिए। और प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है? मैंने पिछले अगर लेक्चर में आपने देखा होगा, प्रिंसिपल आइडियल बताया था कि किसी आइडियल को प्रिंसिपल आइडियल कब कहते हैं? जब उसमें एक ऐसा एलिमेंट मिले जो सारे एलिमेंट को जनरेट कर दे, सिंगल एलिमेंट से पूरा रिंग जनरेट हो जाए। जनरेट का मतलब समझते हैं, सारे एलिमेंट उसके आ जाएं, सारे एलिमेंट उसी से निकल जाएं। जैसे आपने साइक्लिक ग्रुप पढ़ा होता है ग्रुप थ्योरी में, तो कहते हैं ना, किसी एलिमेंट, एक ही एलिमेंट से पूरा ग्रुप ही जनरेट हो जाए तो वो एलिमेंट क्या होता है? जनरेटर होता है उस ग्रुप का। वैसे यहाँ हम लोग कोई एलिमेंट एक ऐसा मिल जाए जो सारे एलिमेंट को जनरेट कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। ठीक है, उस आइडियल को प्रिंसिपल आइडियल कहेंगे। और सारे आइडियल अगर प्रिंसिपल आइडियल है तो उस इंटीग्रल डोमेन को हम प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन कहेंगे, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहेंगे, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइम आइडियल। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो प्राइम आइडियल क्या होता है? ठीक है, तो एन आइडियल एस ऑफ अ रिंग, जाहिर सी बात है, कोई भी चीज होने के लिए पहले आइडियल होना जरूरी है। हर डेफिनेशन में आइडियल हर जगह आइडियल लिखा हुआ है। तो कोई अगर r प्लस डॉट कोई रिंग है, उस रिंग में कोई आप सबसेट लिए, वो सबसेट पहली बात तो आइडियल होना चाहिए। आइडियल होने का मतलब क्या है कि जो 2 कंडीशन थी आइडियल की, वो दोनों फुलफिल होनी चाहिए, तब उसके बाद हम कहेंगे कि वो प्राइम है, मैक्सिमल है, प्रिंसिपल आइडियल है, तो अलग बात है वो। ठीक है, तो लिखा है कि एन आइडियल एस ऑफ आर इज सेड टू बी अ प्राइम आइडियल। कोई आइडियल आपने एस लिया रिंग आर का, उसको हम प्राइम आइडियल कब करते हैं? इफ ए बी बिलोंग्स टू एस implies that A belongs to S और B belongs to S। कह रहा है कि अगर 2 एलिमेंट हैं A और B, उनका प्रोडक्ट अगर S में है,
मतलब जैसे मान लीजिए कि 6 अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 6 अगर S में बिलोंग कर रहा है तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 3 होगा, 2 3 भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इंप्लाई कर रहा है कि या तो 2 बिलोंग करना चाहिए या फिर 3 बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर ए बी एस में है, अगर प्रोडक्ट एस में है, तो उस प्रोडक्ट का जब हम फैक्टर करें तो उसमें का एक एलिमेंट जाना चाहिए उस आइडियल में, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कहा कि ये एलिमेंट 5 जो है 5 इस एस में है, मतलब 5 इज द आइडियल ऑफ दिस एस, तो अगर 5 इसका आइडियल हुआ तो 5 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 5.1 ही लिख सकते हैं। तो इन 5.1 में एक कोई जाना चाहिए, ठीक है, ब्रेक करने पे एक कोई उस आइडियल के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तब हम कहेंगे कि वह जो हमारा आइडियल है वो कैसा आइडियल हो गया, प्राइम आइडियल हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज दैट आइदर ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है प्राइम आइडियल की। नोटेशन करके एक लिख लीजिएगा, ये नोटेशन है, इफ एस इज अ आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, जैसे मान लीजिए कि एस आइडियल है और वो किसी एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो रहा है, ठीक है, किसी एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो रहा है, तो हम उसको लिखते कैसे हैं, एस इक्वल टू ए। देखिए इसको ए को हमने एरो के द्वारा बनाया हुआ ब्रैकेट अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ए लिखा हुआ है। इस ऐसे कहीं लिखा हो ना ऐसे, इसका मतलब क्या है कि इस ए से पूरा एस जनरेट हो गया है, इस ए एलिमेंट से पूरा का पूरा एस जनरेट हो गया है। जनरेट का मतलब समझ रहे हैं आप, जनरेट का मतलब उसके एलिमेंट सारे निकल जाएं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ, अभी हम इस पे प्राइम आइडियल पे एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, प्राइम आइडियल पे एग्जाम्पल है ये, हमने एक आइडियल कंसीडर किया एस इक्वल टू 3R, आर बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। आपने एक आइडियल लिया एस इक्वल टू 3R, आर बिलोंग्स टू जेड, आर जो है उस सेट ऑफ इंटीजर से लिया, सेट ऑफ इंटीजर से आर आ रहा है, तो कह रहे हैं कि इस आइडियल को हम, ये प्राइम आइडियल ऑफ आर है जो कि 3 से जनरेट हो रहा है, जो कि 3 से जनरेट हो रहा है, ठीक है। देखिए एस इक्वल टू 3R, आर बिलोंग्स टू जेड इज अ प्राइम आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाई 3, जो कि 3 से जनरेट हो रहा है। अब देखिए 3 से ही तो जनरेट हो रहा है, 3 है। अब क्या होगा इसमें, आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 9 12 15 18, तो क्या हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो सब एलिमेंट पैदा हो जा रहे हैं, सारे एलिमेंट निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 3 से पूरा का पूरा आइडियल जनरेट हो रहा है, इसीलिए लिखें जनरेटेड बाई 3। ये कैसा सेट है, दिस इज द आइडियल विच इज जनरेटेड बाई 3। तो हम इस s इक्वल टू 3 भी इसको लिख सकते हैं, इसको हम देन s इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं ना भाई। ऐसा इसका लिखने क्या मतलब कि 3 इज द आइडियल, 3 इज द एलिमेंट बाई विच द आइडियल s इज जनरेटेड, 3 इज द एलिमेंट बाई विच द आइडियल s इज जनरेटेड, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब आइए इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए, देखिए इस अभी तो ये दिखाना है मुझे ना प्राइम आइडियल, अभी तो आपको इसको दिखाना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में थोड़ा डेफिनेशन ही ज़्यादा है, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, कुछ थ्योरम भी करा देंगे, थ्योरम उतने नहीं इंपॉर्टेंट है, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनको अगले लेक्चर में हम करा देंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर छोटा था, इसीलिए हम ज़्यादा टाइम आपको यूनिट फर्स्ट पे ज़्यादा टाइम दिए थे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट था, वो आपका इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। अब जैसे जल्दी जल्दी खत्म हो फिर आपका लीनियर अलजेब्रा भी स्टार्ट करना है, आपका लीनियर अलजेब्रा जो पेपर है उसको भी तो स्टार्ट करना है, उसमें भी आपको 2 यूनिट पढ़ानी है, ठीक है। तो लिखिएगा सिंस, इसी के नीचे इसी के बाद लिखिएगा सिंस ए बी बिलोंग्स टू एस। हमने देखिए डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए बी एस में है तो आइदर ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस दिखाना। हमने मान लिया कि ए बी एस में है, चूंकि ए बी एस में है ऐसा मान लिया। अब हमको दिखाना है कि अगर ए बी एस में है तो आइदर ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस दिखाना है। तो अगर ए बी एस में है तो पक्का है 3 इसको डिवाइड करेगा भाई, ए बी अगर एस में है तो पक्का 3 क्यों करेगा डिवाइड, क्यों करेगा डिवाइड, क्योंकि भाई ए बी अगर ए बी आप लिए होंगे ए बी 3R से ही कोई एलिमेंट रहा होगा ना, 3R से एलिमेंट कोई रहा होगा। मान लीजिए ए बी की वैल्यू क्या लेंगे, मान लीजिए इसमें कैसे एलिमेंट आ रहे हैं 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 15, आपने मान लिया 6 ले लिया, आपने ए बी की वैल्यू 6 ले लिया भाई, ये ए बी की वैल्यू 6 लिया, ये बिलोंग करेगा ना एस में। एस में कैसे एलिमेंट आएंगे, मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे। तो भाई अगर आपने कोई भी एलिमेंट लेंगे मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3 तो डिवाइड करेगा ही ना। 6 चूज किया तो आपको पता है 3 तो 6 को डिवाइड करेगा, 3 तो 6 को डिवाइड करेगा। इस तरह आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, मान लिया 9 ले लिया, 9 भी करेगा, 9 3 डिवाइड 9, 15 लेंगे वो भी करेगा, कुछ भी लेंगे करेगा, बिकॉज इज अ मल्टीपल ऑफ 3।
तो इसलिए सब सारे के सारे डिवाइड होगा, सारे के सारे एलिमेंट डिवाइड होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 3 डिवाइड ए भी है। अब यहाँ से इंप्लाई क्या करेंगे, 3 डिवाइड ए और 3 डिवाइड बी। आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन भाई, अगर ए और बी है तो ए या तो ए को डिवाइड करेगा या तो बी को डिवाइड करेगा। इफ 3 डिवाइड ए, अगर ए को डिवाइड किया तो ए बिलोंग्स टू एस। इफ 3 डिवाइड बी implies that b belongs to s, और लिख लीजिएगा, ठीक है। अरे भाई 3 को 1 डिवाइड किया, इसका मतलब a s में बिलोंग हो गया, और अगर इसको डिवाइड करेगा तो ये बिलोंग हो गया। इसका मतलब क्या होगा यहाँ से, हैंस क्या हो गया, हैंस s इज अ प्राइम आइडियल। या बस इतना रख दीजिएगा। इसका हमने प्रूफ कर दिया ना, हमने प्रूफ कर दिया कि अगर a b s में है तो या तो a s में होगा और b s में होगा और b s में होगा, प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन और ये इस एग्जांपल है प्राइम आइडियल के। अब देखिए मैक्सिमल आइडियल क्या होता है। मैक्सिमल आइडियल दिए देखते हैं, ठीक है। कब मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है कभी कभी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आइए मैक्सिमल आइडियल क्या होता है देखते हैं। मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, आइए देखते हैं मैक्सिमल आइडियल। an ideal S of ring R plus dot is said to be a मैक्सिमल कब कहेंगे, मैक्सिमल इफ देखिए, इफ करिएगा आप, इफ S is properly contained in R, S is properly contained in R, that is S contained in R हो गया। R क्या, R रिंग चल रहा है यहाँ पे, R जो है आपका वह रिंग चल रहा है। सेकंड लिखिएगा, यस डैश इज एन आइडियल ऑफ R, एज डेल इज ए आइडियल ऑफ रिंग R, comma S contained in S dash implies that S dash equal to R or S dash equal to S or S dash equal to S। तो ये कंडीशन होती है, ये जो है आपकी इफ S इज ए प्रॉपरली कंटेन, दैट इज S कंटेन इन R होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मान S डैश का क्या मतलब है कि दूसरा आइडियल, S डैश का मतलब है कि दूसरा आइडियल क्या होता है, ठीक है। तो S डैश इज एन आइडियल ऑफ रिंग R, देन आइदर S कंटेन इन S डैश implies that S डैश इक्वल टू R और S डैश इक्वल टू S। कहने का क्या मतलब है कि किसी आइडियल को हम मैक्सिमल आइडियल कब कहते हैं, किसी रिंग का सबसे पहली बात वो आइडियल प्रॉपरली कंटेन होना चाहिए। प्रॉपरली का मतलब क्या होता है कि ये देखिए, एक होता है ये, एक ऐसे होता है, इसका मतलब ये कंटेन भी है, इक्वल भी है, ये इक्वल का साइन होता है। और ऐसे है इसका मतलब कंटेन है बट बराबर नहीं है। तो जब खाली कंटेन हो उसके अंदर बट बराबर ना हो तो उसको हम प्रॉपरली कंटेन कहते हैं। मतलब ये जो आइडियल इसके अंदर हो लेकिन इसके बराबर ना हो, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा आइडियल मिला, भाई एक ही रिंग में एक का आइडियल थोड़ी मिलता है, एक से ज़्यादा भी आइडियल होते हैं। आपने कोई दूसरा आइडियल एस डैश लिया, ये भी कोई आइडियल है रिंग का,
ठीक है। और ये जो एस डैश है, इस एस के अंदर, एस जो है इसके अंदर कंटेन है, जो आपका एस आइडियल आप दिखाना है जिसको मैक्सिमल, वो एस इस आइडियल एस डैश के अंदर कंटेन हो रहा है। तो या तो एस डैश आर के बराबर ही हो जाएगा, या तो एस डैश एस के इक्वल ही हो जाएगा, या तो एस डैश एस के इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। तो यही दोनों में से कोई केस होना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे, तो अगर ऐसा दोनों कंडीशन होल्ड करेगा तो इस आइडियल को हम कहेंगे क्या हो गया, ये मैक्सिमल आइडियल है। मैक्सिमल इफ सेटिस्फाई दो कंडीशन, मतलब मैक्सिमल होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसे हम मैक्सिमल आइडियल कहेंगे, उसे हम मैक्सिमल आइडियल कहेंगे, ठीक है। एक आप नोट लिख लीजिएगा इसके नीचे आप एक नोट लिखिएगा, ठीक है। इसके नीचे आप एक नोट लिखिएगा, इसी के नीचे लिख लीजिएगा, और मैक्सिमल आइडियल ऑफ अ रिंग R of the ring R of the ring of integers is a prime ideals ये मार्कर is a prime ideals, वहां तक लिखिएगा इज अ प्राइम आइडियल, उसके बाद लिखिएगा प्राइम आइडियल that is the क्या हो जाएगा, देखिएगा, a मैक्सिमल आइडियल ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ प्राइम आइडियल that is the ideal of the ring of integer is a maximal if and only if जानते हैं ना, नेसेसरी सफिशिएंट इंप्लाइज दोनों करता है। इफ एंड ओनली इफ m इज अ प्राइम इंटीजर, ठीक है। कह रहा है कि नोट है ये, ठीक है। अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ प्राइम आइडियल, मतलब किसी मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स, रिंग ऑफ इंटीजर का मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर जेड प्लस डॉट में कह रहा है कि कोई मैक्सिमल आइडियल किसी रिंग ऑफ इंटीजर को हम प्राइम आइडियल कहते हैं, दैट इज द आइडियल ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर इज अ मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ m इज अ प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, इसको कहने का मतलब ये है, इसमें कहने का मतलब ये कि अगर m प्राइम इंटीजर है तो वो मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल दोनों होगा। if m is a prime integer then m is maximal ideal as well as prime ideal, that is अगर मान लीजिए आपको z प्लस डॉट दे दे, ठीक है, z प्लस डॉट क्या है, इज अ रिंग, ठीक है, इज अ रिंग एंड, और आपने एक आइडियल कंसीडर किया s इक्वल टू mz टाइप का, mz where m is a prime integer, ठीक है। ये एक सेट कंसीडर किया और ये सेट किसके अंदर है, इस z सेट के अंदर कंटेन है, ठीक है। देन S is said to be a prime
एज वेल एज मैक्सिमल आइडियल। यही जो वर्ड लिखा हुआ है ना उसका वही मतलब है। कह रहा है कि अगर सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई रिंग दिया हुआ है और आपने एक आइडियल कंसीडर किया mz टाइप का, m कहाँ है यहाँ पे, m इंटीजर है, ठीक है, प्राइम इंटीजर है, m इज अ प्राइम इंटीजर, m इज प्राइम इंटीजर लिख लीजिएगा, m इज अ प्राइम इंटीजर, m एक प्राइम इंटीजर है, आप लिख लीजिएगा इसको सही से, m इज प्राइम इंटीजर, ठीक है। और ये जो कि ये जो सेट है z के अंदर कंटेन है, इस रिंग के, अरे कंटेन तो होगा ही, आइडियल है तो कंटेन तो होगा ही, तो ये s जो आइडियल है ये क्या हो जाएगा, प्राइम और मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। अगर m कहाँ से आएगा, प्राइम से आएगा, वही चीज़ यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ लैंग्वेज। रिंग ऑफ इंटीजर का मतलब क्या होता है, z प्लस डॉट ही तो रिंग ऑफ इंटीजर होगा, z प्लस डॉट रिंग फॉर्म करता है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में आपको पॉलिनोमियल रिंग मिलेगा और कुछ थ्योरम करेंगे उस पर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।